चलिए आज हम आप लोग के बीच लेके आए हैं मैथ का स्पेशल प्रतिशतता टॉप 10 क्वेश्चन। तो चलिए आज की शुरुआत हम एक मोटिवेशन से करते हैं। जिंदगी कोई जुआ नहीं, जंग है। यहाँ जीत का फैसला पासा नहीं, आपका परिश्रम करता है। तो परिश्रम से जुड़ जाइए, परेशानी से बच जाइए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं प्रतिशतता का। यदि राम की आय श्याम की आय से 20% कम है तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देख लीजिए, इन सवाल को बनाने के लिए हम आपको बताते हैं। जब ये कम या अधिक रहे तो यदि हमको क्या निकालना, प्रतिशत अधिक निकालना था। इसका प्रतिशत अधिक यदि निकालना रहे, प्रतिशत अधिक बराबर होता, लिख लीजिए, इस ट्रिक को दिमाग में रख लीजिए। प्रतिशत कमी, कमी गुने 100 बटे 100 माइनस कमी होता है। इस ट्रिक को आप दिमाग में रख लीजिए, फटाक से इस सवाल को बना दीजिएगा। याद रहेंगे तो देखिए, तो क्या करना है, कमी कितना है 20, 20 गुने 100, 100 में से कितना घटाएंगे 20, 100 में से 20 घटा दीजिए। तो 20 गुने 100 बटे 80, 20 चौका 80, 25 चौका 100, कितना परसेंट हो गया 25%। 25% हुआ। देख लीजिए इस सवाल को ए नंबर, जब भी इस प्रकार का सवाल है तो प्रतिशत अधिक बराबर कमी गुने 100 बटे 100 माइनस कमी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। जब परीक्षा में जाइएगा इसी सवाल को कैसे बनाएंगे, फटाक से 20 गुने 100 कर देंगे और डायरेक्ट 100 में से 20 घटाएंगे 80 कर देंगे। 20 चौका 80, 25 चौका 100। ये आपको इतना ही में बनना है, लेकिन अभी आपको हम बताने के लिए ऐसे कर दिए, देख लिया जाए। अगला सवाल नेक्स्ट पर चलते हैं। यदि चीनी का मूल्य 15 रुपये प्रति किलोग्राम है, पहले चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है, फिर 20% घटा दी जाती है, तो चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि होगी। ध्यान दीजिए, ये वृद्धि या कमी जब रहेंगे तो क्या करेंगे, देख लीजिए। आप एक कमी माइनस का प्रतीक होता है और वृद्धि, देखिए ध्यान दीजिए, वृद्धि आपको प्लस का प्रतीक होता है। और इस टाइप का सवाल रहे तो एक परिवर्तन सूत्र हम बताते हैं, परिवर्तन सूत्र पर ये हो गए। यदि यानी कि x प्लस वाई जोड़ एक्स वाई बटे 100%। ध्यान दीजिए, ये सूत्र को दिमाग में रखे रहिएगा। हमने पहले बताया कमी माइनस का प्रतीक है और वृद्धि प्लस का प्रतीक है। यहाँ देखिए क्या होंगे। यदि आपका रिजल्ट माइनस में आता है तो कमी हो रहा है, यदि रिजल्ट प्लस में आ रहा है तो वृद्धि हो रहा है। अब यहाँ देखिए 20% वृद्धि है तो 20 प्लस में रखेंगे और क्या है 20% कमी, माइनस 20 रखेंगे। अब देखिए प्लस, फिर यहाँ पर ध्यान दीजिए 20 इंटू 20 बटे 100, ध्यान देंगे आप। देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में, कैंसिल कर देंगे। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, ये से इस सुना कैंसिल, इससे कैंसिल, प्लस माइनस -4 हुआ। तो -4 आपको 4% कमी का प्रतीक है। ये किसका प्रतीक है, कमी का। माइनस जब भी आवे तो समझ लिए कमी हुआ। यदि यहाँ रिजल्ट प्लस आता तो वृद्धि होता। चलिए इस बार सवाल को देख लिया जाए और इस टाइप के सवाल आते हैं। चलिए, यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी करने पर बिक्री में 25% कमी हो जाती है तो आय में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी। देखिए यहाँ पर आपको वृद्धि है यहाँ पर और एक कमी है। तो हमने अभी बताया था आपको, कमी किसका प्रतीक है, माइनस का। वृद्धि किसका प्रतीक है, ध्यान देंगे, प्लस का। तो यहाँ परिवर्तन सूत्र समझ, हम अगले बार बताए थे, अगले नेक्स्ट सवाल में परिवर्तन x प्लस वाई, एक्स वाई बटे 100%। ध्यान देंगे यहाँ, तो x के जगह पे कितना है, यहाँ ध्यान दीजिए, x बराबर है आपको 20%, y लीजिए 25%। तो यहाँ देख लीजिए 20 प्लस, क्योंकि कमी है तो यहाँ दे देंगे -25, फिर प्लस, ध्यान दीजिए
20 माइनस 25 बटे 100। देख लीजिए, आराम से करेंगे। देखिए 20 प्लस माइनस माइनस 25। अब देखिए प्लस माइनस माइनस से चिन्ह होगा, 20 गुने 25 बटे 100। ध्यान देंगे, 25 चौका 100, 4 5 से 20। आप देख लीजिए यहाँ 20 में से 25 गया तो कितना हुआ, -5। और यहाँ देखिए यहाँ भी -5, तो -5 कितना हो गया, -10। ध्यान देंगे, और -10 किसका प्रतीक है, -10 किसका प्रतीक है, कमी का। -10% क्या होंगे, कमी। कितनी प्रतिशत कमी या वृद्धि होगा, तो 10%। ध्यान दीजिए ये नंबर। इस टाइप का सवाल जब भी आए इस तरह से सोल्यूशन करेंगे। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आते ही रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट फटाक से। यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो खपत में कितने प्रतिशत कमी की जाए कि जिससे खर्च अपरिवर्तित रहे। क्या पूछते रहता परीक्षा में, एक गृहिणी 20%, यहाँ पर चिन्ह या जो डिजिट बदलते रहता, कभी इसी में 25 रहेंगे, कभी 20 रहेंगे, कभी 30 रहेंगे, कभी 60 रहेंगे। तो ये सब तो मतलब नहीं है, आप जानिए। जब ये खर्च अपरिवर्तित रहे और वृद्धि दिया रहेगा, कमी पूछा जाए, तो याद रख लीजिए प्रतिशत वृद्धि बराबर, याद रख लीजिए ये ट्रिक, प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि बराबर कमी गुने 100 बटे 100 माइनस कमी। ठीक, अब प्रतिशत यदि कमी निकालना है तो वृद्धि गुने 100 बटे 100 प्लस वृद्धि। यदि वृद्धि 100 प्लस वृद्धि, यहां ध्यान देंगे। यदि चीनी के मूल्य में क्या निकालना है, प्रतिशत हमको कमी निकालना है। यहां ध्यान दीजिए, प्रतिशत हमको कमी निकालना है, प्रतिशत कमी। तो ये वृद्धि दिया हुआ, हमको क्या दिया है, वृद्धि दिया हुआ। कितना परसेंट वृद्धि दिया है, 25%। वृद्धि दिया है 25%। मित्रों देखिए, तो यहाँ क्या करेंगे, तो 25 गुने 100 बटे 100 में कितना जोड़ देंगे, 25, 125 हो जाएंगे। 25 पंचे 125, 20 पंचे 100, कितने हुए, 20%। 20%, ये डी आंसर होंगे इस सवाल को। ये बहुत भी है, इस पे काफी आते रहते सवाल, दोनों समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे केवल डिजिट बदलते रहते हैं। और ये रेलवे जितना भी अभी भी यूपीएससी की टीचर हुआ था परीक्षा, उसमें भी ये क्वेश्चन काफी मात्रा में पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं फटाक से नेक्स्ट। चाय के मूल्य में 25% कमी होने पर खर्च में कितना प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। सेम सवाल है, अभी हम ट्रिक बताए थे, यहाँ पर कमी दिया हुआ है। कमी का परसेंट कितना है आपको, 25%। देखिए अब हमें निकालना क्या है, देखिए प्रतिशत वृद्धि निकालना है। प्रतिशत आपको वृद्धि निकालना है। हम अभी ने बताया कि क्या होगा, यदि प्रतिशत वृद्धि बराबर कमी गुने 100 बटे 100 माइनस कमी। चूंकि ये बता दिए हैं और आप अगले नेक्स्ट में ही बताए थे, लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी हम आपको याद कराया कि भाई प्रतिशत वृद्धि। देखिए कमी कितना है, 25 गुने 100, 100 में से 25 गया 75 होगा। 100 में से हम 25 घटाएंगे तो 25 तिया 75, यानी कि 100 बटे 3 अर्थात 33.1/3%। 33 तिया 99, 100 बटे 3। देखिए बी नंबर काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, फटाक से कर लेते हैं, एक नजर देख लीजिए। और इस पर आपको यहाँ पर कोई भी डिजिट रहेंगे, 20% रहेंगे, 60% रहेंगे, 50% रहेंगे, सब इसी प्रकार से बनेंगे, केवल परीक्षा में डिजिट चेंज होते हैं। अगला चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिसमें कुल मतदाताओं में से 5% ने अपना मत का प्रयोग नहीं किया। सफल उम्मीदवार 50% मत लाया और 2000 मतों से क्या कर गया, चुनाव जीत गया। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि 100% मतदान में कितना परसेंट मतदान हुआ, 100% मतदान नहीं हुआ। 5% लोगों ने मतदान किया ही नहीं। कितना परसेंट लोग मतदान किया, 95%। क्योंकि 5% मतदान नहीं किया, 95% ही किया, और 95% मतदान का 50% किसको मिला, जीतने वाले को। तो जीतने वाले कितना हुआ, अब देखिए हारने वाले कितने वोट मिले, हारने वाले का प्रतिशत, हारने वाले का प्रतिशत मत ध्यान देंगे, 95 में से 50 घटा दीजिए, कितने हुए, 45%। जीतने वाले कितना मिला है, 50%। तो मतों का प्रतिशत अंतर
प्रतिशत अंतर, मतों का प्रतिशत अंतर कितना हुआ देखिए, 50 माइनस 45, 5%, 5% हुआ। तो 5% किसके बराबर है? 2000 के बराबर। इसलिए हमें निकाल पराजित उम्मीदवार को कितना मत मिला। देखिए पराजित उम्मीदवार कौन है? हारने वाला उम्मीदवार ये है, कितना है? 45%। तो चूंकि 5% बराबर 2000, इसीलिए 1%, यानी कि 2000/5, इसीलिए हमें कितना निकालना है? हारने वाले उम्मीदवार, पराजित होने वाले 45% मत, इसीलिए 45% ध्यान देंगे। तो सीधा 2000 गुने 45/5, 9 पंचे 45, 9 दूना कितना हुआ? 18 पर 1 2 3, 18,000। ध्यान देंगे 18,000 ये नंबर। यहाँ पर कुल मतदान पूछता, कुल मतों की संख्या, ये भी पूछते रहता है कुल मतों की संख्या। तो यहाँ 100% लेते, यहाँ 100% लेते। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पर यदि 100% पूछता तो हम 100% यहाँ क्या लेते हैं? यहाँ 100 लेते हम, और 100 देते हैं और 100% निकालते। लेकिन हम कुल मतों का प्रतिशत नहीं निकालने के लिए कह रहा है, यहाँ निकालने के लिए कह रहा है कि हारने वाले उम्मीदवार। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप। देखिए आप लोग सभी से मेरा आग्रह कि आप इस सवाल को अपने से कॉपी पर प्रैक्टिस कीजिएगा। पेन है ना, पेपर पर प्रैक्टिस होना चाहिए। पेन पेपर और प्रैक्टिस, पेन पेपर से प्रैक्टिस। देखने मात्र से आपको दिमाग में नहीं घुसेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट करते हैं। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने पड़ते हैं। राम ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 60 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिए गए। कुल पूर्णांक कितना था? देखिए सबसे पहले बात है 35% अंक प्राप्त किया तथा वह 60 अंकों से क्या हो गया? अनुत्तीर्ण हो गया। देखिए यहां पर एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितना चाहिए? 45% अंक चाहिए। 45% लाना चाहिए था। देखिए 45% अंक प्राप्त करने पड़ते हैं, लेकिन राम ने 30% अंक ही प्राप्त किया और वह 60 अंकों से फेल हो गया। देखिए इस दोनों में अंतर कितना है? 45 और 30 में कितना का अंतर है? देखिए 15% का, 15% का अंतर है। देखिए कितने परसेंट से फेल हुआ? 15% से फेल हुआ। यदि प्रतिशत का अंतर करें, 30% अंक लाया, लेकिन पास होने के लिए कितना लाना है? 45%। क्वेश्चन को देखिए, तो ये प्रतिशत अंकों से कितना फेल हुआ? 15%। फेल हुआ है कितना? 60। अब ध्यान देंगे, चूंकि 15% बराबर कितना? 60, इसीलिए 1% बराबर 60/15। हमें पूछ रहा है 100% कुल पूर्णांक, इसीलिए 100% अंक कितना था वो निकाल लेंगे। 60 गुने 100/15, 15 चौके 60, अर्थात 400। देख लीजिए आराम से क्वेश्चन को बनाएंगे 400 होंगे। देखिए एक बार देख लीजिए, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने पड़ते। राम ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 60 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, लेकिन फेल हो गया। यहां ध्यान देने वाली बात है, देख लीजिए कितने प्रतिशत अंक से फेल? प्रतिशत अंक जो है फेल का क्या है? तो 15%। तो 15% 60 के बराबर है, इसलिए 1% बराबर, इसलिए 100%। चूंकि कुल पूर्णांक मतलब 100% अंक। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं फटाक से। एक परीक्षा में सीता ने 30% अंक प्राप्त किए तथा 50 अंकों से अनुत्तीर्ण रही। इसी परीक्षा में राम ने 40% अंक प्राप्त किए तथा उत्तीर्ण होने से न्यूनतम अंक से 20 अंक अधिक प्राप्त किए। कुल पूर्णांक एवं उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। देखिए एक परीक्षा में, देखिए इसको, एक परीक्षा में कितने हैं? 30% अंक प्राप्त करने थे, मतलब प्राप्त किए तो 50 अंक से अनुत्तीर्ण रही, और 40% अंक प्राप्त किए तो न्यूनतम अंक से 20 अधिक हो गया। ध्यान देंगे यहां पर देखिए 10%, दोनों में इसमें अंतर कितना है? 10% बराबर कितना? देखिए यहां 50 + 20 कर दीजिए, 50 20 कितना हो गया? 70। यानी कि चूंकि
10% बराबर 70 है, इसीलिए 1%, 1% बराबर 70/10। हमें कितना है, 100% अंक पहले निकालेंगे। 100% अंक 70 गुने 100/10, सुना सुना कैसे, 700। कुल पूर्णांक कितना हुआ, 700। तो उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंक से 20 अधिक है। देखिए अब इसमें क्या कह रहा है, कुल पूर्णांक एवं उत्तीर्ण होने का। तो कुल पूर्णांक 700 हुआ और न्यूनतम अंक ज्ञात करने के लिए कहता है कितना परसेंट न्यूनतम अंक है। देखिए सबसे पहले 30% कितना है, 50 अंक से उत्तीर्ण होता है। तो पास होने के लिए देखिए इसका 700 का क्या निकाल लीजिए। देखिए 700 का क्या निकालेंगे, 30%। सुना सुना कैंसिल ही, 7 क्या 21, 210 और कितना अंकों से 50 अंक इसमें जोड़ दीजिए तो कितना 260 अंक उसको पास होने के लिए लाना पड़ेगा। 260, देखिए डी में 260, यानी कि उत्तीर्ण होने का अंक 260 हुआ। क्यों, कुल पूर्णांक ये हुआ, 100% अंक का मतलब कुल पूर्णांक, कुल पूर्णांक। और यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि न्यूनतम अंक, चूंकि 50 अंक से फेल हो जाता है, 30% अंक जो लाता है, 30% हुआ। देखिए प्रतिशत का मतलब बटा 100, यानी कि 210 हुआ। तो 50 अंक और लाना है तब ना पास करेंगे। तो पास होने के लिए कितना लाना पड़ा, 260। चलिए न्यूनतम अंक ये हुआ। अगला क्वेश्चन चलते हैं। यदि किसी वर्ग की भुजा 20% घटा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। इस टाइप का सवाल यदि रहेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, तो डायरेक्ट समझ लीजिए, कमी प्रतिशत कमी बराबर ऐसा रहेगा। तो यानी कि 2x माइनस x²/100%। याद रख लीजिए, ट्रिक की दिमाग में रख लीजिएगा। तो दो यहाँ पर 2 गुने कितना 20 माइनस 20 गुने 20/100। ध्यान दीजिए 20 दूना कितना 40, ये सुना सी सुना 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 कैंसिल। दो दूना कितना हुआ 4, 40 में से 4 गया कितना हुआ 36%। 36% हुआ ए नंबर। इस टाइप का सवाल रहे तो चाहे वर्ग रहे, चाहे वृत्त रहे, गोला रहे, समबाहु त्रिभुज रहे, तो इसी प्रकार का ट्रिक का उपयोग हम करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टॉप क्वेश्चन है ये सब। एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि करने पर, चौड़ाई में 20% कमी करने पर कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। देखिए इसमें हमने फिर ये परिवर्तन सूत्र लेंगे। परिवर्तन सूत्र का उपयोग करते हैं। देखिए x + y जोड़ xy/100। हमने पहले बताया, इससे पहले भी बता चुके हैं कि प्रतिशत कमी किसका सूचक है, माइनस का। और प्रतिशत वृद्धि जब रहे तो ये किसका सूचक है, प्लस का। ये ध्यान रखेगा, यही चीज यदि प्लस हो जाएगा परिणाम तो वो वृद्धि हुआ है, और माइनस होगा परिणाम तो कमी हुआ। देख लीजिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 10% वृद्धि, तो 10 दीजिए आराम से। कमी का रहा है 20% चौड़ाई में, तो -20 कर दीजिए, प्लस 10 माइनस 20/100। देखिए अब देखिए 10 प्लस माइनस -20, यहाँ देखिए प्लस माइनस देखिए प्लस माइनस माइनस 20 धन का 200/100। ध्यान दीजिए, ये सुना कैंसिल। अब देखिए 10 अब 20 दू -22, -22 में से 10 गया तो कितना होगा -12। ध्यान देंगे, प्रतिशत चिन्ह दीजिए। यहाँ देखिए 12 -12 में किसका प्रतीक है, माइनस किसका प्रतीक, कमी का। तो क्या होंगे, कमी होंगे। कितना परसेंट, 12% कमी। यदि यहाँ माइनस आ गया तो क्या लिखेंगे हम, कमी होगा। देखिए यहाँ पर 12% कमी, ये बी नंबर आंसर होंगे। इस टाइप के सवाल को आप लोग बढ़िया से बनाइएगा। नेक्स्ट हम 10 क्वेश्चन वीवीआ लेके और आएंगे सेकेंड पार्ट में, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट हम आएंगे, आप सभी इसको अधिक से अधिक मित्र मंडली में शेयर कर देंगे। और इसको विस्तार से जानने के लिए आप हमारे ऐप पर बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ जानने के लिए आप हमारे ऐप पर आइए, कैरियर मेकर बाय आलोक सर। वहाँ आर्यभट्ट मैथ स्पेशल बीपीएससी के लिए लेकर मैं आया हूँ 105, और तमाम जीएस में पूछे जाने वाले 8 मैथमेटिक्स को आप शर्तिया 100% बना लेंगे। तो आज ही आप प्ले स्टोर पर जाइए और हमारे ऐप कैरियर मेकर बाय आलोक सर को डाउनलोड कीजिए और आर्यभट्ट बैच से जुड़िए।
चूंकि ये बैच 2 जनवरी से स्टार्ट, लाइव भी क्लास होगा। जो भी प्रॉब्लम होंगे आप कमेंट में कर सकते हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले दिन पार्ट 2 लेकर के प्रतिशतता का। तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।